हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ सोर्स, Six of Swords, Eight of Swords, Eight of Wands, King of Pentacles, Knight of Pentacles, the Star, King of Swords, the Hierophant, Ten of Cups और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है Six of Cups की। ओके, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। मकसद सिर्फ एक ही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें, थाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। बैलेंस करने का मेन कारण एक ही है कि इस रिश्ते को सही करना। ऐसा नहीं है कि सभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिलेशन खराब हो रहे हैं, नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हुई है, मैं उन्हीं की एनर्जी आपको बता पा रही हूँ। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो ताकि सभी की एनर्जी मुझे पिक हो सके। वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। जितनी आपसे रेजोनेट होती है आप उसे रखें, बाकी आप समझे कि ये रीडिंग किसी और के लिए है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। मकसद एक ही है कि इस रिश्ते में सक्सेस को पाना। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दूर फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है फिजिकल भी दूर हो रहे हैं और इमोशनली भी दूर हो रहे हैं। क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं उसके बावजूद भी वो इस रिश्ते में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। डबल एट की एनर्जी निकल के आई है। डबल एट की एनर्जी को आप क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ न्याय होने वाला है, इंसाफ होने वाला है। चीजें आपके पार्टनर के फेवर में होने वाली है। आपके पार्टनर के फेवर में होने से आप दुखी मत हो जाना कि अरे उनके फेवर में जा रही है, हमारे फेवर में नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के फेवर में जाने का मकसद यही है, मतलब जो रीजन है वो यही है कि अब तक आपके पार्टनर क्या कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि स्थिति उनके फेवर में नहीं थी, ठीक है ना। वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते में एक्शन नहीं ले सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी बंदिश है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, जो कि इस कार्ड से शो हो रहा है। तो आपके पार्टनर उन सभी बंदिशों से, उन सभी सिचुएशनों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस उनका पार्टनर का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ के पार्टनर जस्ट इसी महीने में आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और कुछ के पार्टनर मार्च या मार्च के बाद में आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल एंड पे है, या जिनका कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, जैसे 2025 में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसी फरवरी महीने में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जिनका अभी कार्मिक पैटर्न स्टार्ट है या अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा देर से रिजल्ट मिले आपके पार्टनर की तरफ से। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर तब तक बात ही नहीं करेंगे, नहीं। ऑन ऑफ की स्थिति रहेगी, लेकिन परमानेंट रियूनियन होने के चांस तब ज्यादा क्लियर रहेंगे जब आपका अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो वो आप पर्सनल रीडिंग करवा के पता करवा सकते हो कि आपकी कौन सी स्टेज चल रही है अभी, ठीक है ना, या फिर आप कौन सी जर्नी में हो। उस हिसाब से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपके पार्टनर के साथ आपका परमानेंट रियूनियन कब तक होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर का फोकस पूरी तरीके से खुद के नेम फेम, पैसा, रिलेशन, इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन घर की तरफ से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर आप आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, मजे में है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ख्याल बूंदना तो अपने हाथ की बात है, कुछ भी ख्याल बूंद सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी दिखाई दे रही है कार्ड्स के माध्यम से, वो चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर
का फोकस अभी घर की तरफ कम है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर का जो फोकस है वो है पैसों के ऊपर, खुद के नेम फेम के ऊपर, और लाइफ में अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाना जहां पर नेम फेम हो, ठीक है ना। जहां पर कहते हैं किंग की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग की एनर्जी, एक राजा कैसा होता है, उसका नेम फेम होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है। बहुत से लोग राजा के अधीन रहते हैं, अधीन का मतलब बंधुआ मजदूर की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, कि उनसे जुड़े हुए रहते हैं, सब राजा की बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद के नेम फेम पर, पैसों पर, खुद का रोब और रुतबा बढ़ाने पर ज्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान पैसों के ऊपर ज्यादा है तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अभी आपके लिए एक्शन लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए ज्यादा एनर्जी रेजोनेट करेगी जिनका अवेकनिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, पितरों की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी पर्टिकुलर आपके पार्टनर के ऊपर, नहीं, आपके रिश्ते के ऊपर है। तो आपका रिश्ता पूरी तरीके से ना तो खत्म हो रहा है, ना पूरी तरीके से आप मिल पा रहे हो। ओनो वाली एनर्जी ज्यादा चल रही है यहाँ पे। या फिर अगर आप दूर भी रहते हो तो आपके पार्टनर से डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते हो आप, तो यहाँ पर वो एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी इन सभी चीजों को अच्छे से देख रही है, समझ रही है, और इसीलिए आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाह रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस चीज को समझ रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनसे दिल से उस तरीके से अटैच नहीं है जैसे कि पहले रहा करते थे, ठीक है ना। वो अच्छी तरीके से समझ रही है कि रिश्तों में दूरियां आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी सेम सिचुएशन है, वो इमोशनली और प्रैक्टिकल दोनों चीजों में बैलेंस लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है या क्यों लेके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक स्थिरता चाहता है या एक स्टेबिलिटी चाहती है। वो भी अपनी लाइफ में नेम फेम पाती है, नॉलेज गेन कर रही है, ताकि चीजों को अच्छी तरीके से समझ सके और चीजों को समझने के बाद ही एक्शन ले सके। मतलब यहाँ पर ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अगर इस रिश्ते में बैलेंस कर रही है तो एक ही मकसद है कि जब तक चीजें उसके फेवर में नहीं आ जाती है, जब तक उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, जब तक उसके जो उसने ख्वाहिशें हैं जो उसकी वो पूरी नहीं हो जाती। ख्वाहिशें से मतलब ये नहीं कि जहां मिल जाए, ख्वाहिशें से यहाँ पर है कि जब तक थर्ड पार्टी को ये फील नहीं हो जाता कि हाँ अब मैं सिक्योर हूँ, अब मैं अकेले भी लाइफ को आगे ले जा सकती हूँ या जी सकती हूँ या सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, जब तक उसको अपने अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी तब तक वो आपके पार्टनर से कनेक्ट रहेगी। क्योंकि अभी थर्ड पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं, है ना। उसके बाद जब ये चीजें अगर थर्ड पार्टी को मिल जाती है तो उसके बाद थर्ड पार्टी एक्शन मोड पे आएगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी वकील से बात करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हो सकता है सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रही हो कि अगर कुछ भी स्थिति रहती है तो पार्टनर की तरफ से कितना अमाउंट मिल सकता है, ठीक है ना, कितना वो पैसा ले सकती है या ले सकता है। यहाँ पर ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ भला ही रिश्ता सही करना चाह रही हो, लेकिन उसका फोकस अभी पूरी तरीके से खुद के ऊपर है। यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करें, अगर आपके पार्टनर की बात देखें तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस है। दोनों अपने अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, खूब सारा पैसा पाना चाहते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं, लेकिन शो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिश्ते को बैलेंस करना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी को चीजें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अब रिश्ते में कमियां आ गई है या दूरियां आ गई है, तो ये रिश्ता अब वो उस रिश्ते में वो पहले वाली बात नहीं है जो कि पहले रहा करती थी। तो इसीलिए थर्ड पार्टी भी अब खुद के ऊपर ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा रहे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे रिश्ता अच्छा। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी से रिश्ता खराब हो, या थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर से रिश्ता खराब हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हुए भी ये रिश्ता सही नहीं कर पा रहे।
नहीं कर पा रहे, दोनों जने एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता सही नहीं लेके जा पा रहे आगे। कारण क्या है? कारण है कि दोनों जो एक दूसरे से मिले हैं ना, ये उनका एक कार्मिक बंधन है। ठीक है, कार्मिक पैटर्न है जो कि इनको तोड़ना है। ये कार्मिक पैटर्न कंप्लीट करना है इनको। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर और आपकी और थर्ड पार्टी तीनों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल अलग से कार्ड निकाल लूंगी, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का जो कर्म है ना, वो थर्ड पार्टी से कंप्लीट हो रहा है। और थर्ड पार्टी से कंप्लीट होने के कारण ही इनके रिश्ते में अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर जिस दिन ये रिश्ता कंप्लीट, कार्मिक रिश्ता कंप्लीटली जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन यहाँ पर चीजें धीरे धीरे वर्क नहीं करेगी, अचानक से वर्क करेगी। अचानक से रिश्ता खत्म हो जाएगा, अचानक से दोनों अलग हो जाएंगे। कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी कि अचानक से दोनों के रिश्ते अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी इस रिश्तों को सही करने के लिए, चीजों को सही करने के लिए आपके पार्टनर के साथ एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है, गिविंग नेचर में आ रही है। घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को खुश रखने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी चाह रही है कि चीजें सही हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। ठीक है ना, कर नहीं पा रही है। तो जो थर्ड पार्टी का देखेंगे ना कि अभी क्या स्थिति हो रही है कि थर्ड पार्टी मुड़ मुड़ के वापस पीछे देख रही है, पीछे रिश्ते को देख रही है कि भाई पहले हमारा रिश्ता कितना अच्छा था। उसी चीज को घूम फिर के आके मुड़ मुड़ के उसी रिश्तों को देखने की कोशिश कर रही है, उसी रिश्तों को बार बार सोच विचार कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को मैं ये नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी इमोशनल है, आपके पार्टनर को लेके इमोशनल हो रही है। यहाँ पर इमोशनल वाली एनर्जी इतनी नहीं निकल के आई है। यहाँ पर एनर्जी जो ज्यादा निकल के आ रही है वो यही है कि जब तक थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाती है ना, खुद सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती है, तब तक वो आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करती रहेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी इस चीज को अच्छे से समझ गई है कि इस रिश्ते में वो इमोशन अब नहीं बचे हैं, लेकिन वो एकदम से इस रिश्ते से बाहर भी नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समय लेते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन मुड़ मुड़ के उन सभी चीजों को, उन सभी बातों को सोचते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पास्ट में आपके पार्टनर के साथ रिश्ता जो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर की तरफ से तो एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब करंट एनर्जी निकाली आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है, तो आप खुद ही देख लो। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के कारण उनका दिल बहुत दुखा है। अगर थर्ड पार्टी लाइफ में नहीं होती तो शायद चीजें इतनी बुरी नहीं होती। और ये दिल क्यों दुखा है? आपके कारण। फिर भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ठीक है, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी बीच में नहीं होती तो आपके साथ आपके पार्टनर की दूरियां नहीं होती, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो आपके साथ में इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है और वो रिश्ते पे वर्क नहीं कर पाते। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो, और ये दुखी होने के कारण आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, जैसा होता है ना कि अगर इंसान को भूख लग रही है, ठीक है खा लो, रोटी खा लो, खाना खा लो, ठीक है। ठीक है, और एक होता है कि इंसान को भूख लग रही है तो उसकी पसंद का खाना खा लो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं निभा रहे। उनकी जिम्मेदारी है
उनको निभाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण से वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में बहसबाजी बहुत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये इन दोनों का कार्मिक बंधन है, ठीक है ना, जो कि इस कार्ड से भी शो हो रहा है कि इन दोनों का कार्मिक बंधन है। कार्मिक बंधन ये कह सकते हैं कि अभी तक बैलेंस वाली एनर्जी में था, लेकिन अब बैलेंस से ऊपर चला गया, अब बैलेंस नहीं हो सकता। अब खटपट 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 होती ही रहेगी, इनके रिश्ते में खटपट अब होती ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही चीजों को हाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी चीजों को छुपा रही है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर भी चीजों को छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी से। आपको लेके बहुत ज्यादा दुखी है कि आपके साथ वो रिश्तों को सही क्यों नहीं कर पा रहे। अंदर से दिल बहुत टूटा हुआ है आपके पार्टनर का, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन सिर पे एक जिम्मेदारी का टोकरा ले रखा है उन्होंने, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर ने भी अपनी लाइफ में बहुत सुख दुख देखे हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि एकदम से जल्दबाजी नहीं करना है, और थोड़ा पेशेंस, और अब चीजें सही हो जाएगी, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अब चीजें सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चीजें सही नहीं हो रही है, और जब तक नहीं होगी, जब तक कि ये कर्मा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत ज्यादा दुखी है, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे अगर आप उनको देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कितने शांत स्वभाव के हैं, मतलब आप वो फील ही नहीं कर पाओगे कि इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, इनके दिलो दिमाग में बहुत तूफान चल रहा है। आपके पार्टनर का दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं मैं, क्योंकि जब आप ही उनकी लाइफ में नहीं हो तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। तो सब कुछ छोड़ दूं, ऐसा उनका मन करता है। बहुत ज्यादा उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और ये जैसे कि ये अमावस जो आ रही है, ठीक है ना, तो इसमें तो आपके पार्टनर के और भी ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। जैसे कि फुल मून और न्यू मून जब आता है ना, तो उसके 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशन बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के आने वाले इन 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई देंगे। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा है, ठीक है ना। इसलिए उनका मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊं, लेकिन वो बन भी नहीं सकते, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए, तो यहाँ पर लव की एनर्जी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर जिम्मेदारी दिखाई दे रही कि कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर है जिसके कारण से उनको इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज। ओके, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने पावरफुल कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और एज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत गजब की एनर्जी निकल के आई है गाइडेंस के अंदर। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में है ना, खुशियां दौड़ती हुई आ रही है, चल भी नहीं रही है, दौड़ते हुए आ रही है। यहाँ पर आप अभी सारी टेंशन को टाटा बाय बाय कर दो, किसी भी चीज को लेकर ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो आप, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपका काम इतना ही होना चाहिए कि आज में जीना है और खुश होकर जीना है। यहाँ पर आपकी तरफ है ना खुशियां दौड़ती हुई आ रही है, चलने का भी नहीं बोलूंगी मैं, दौड़ती हुई आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या आपने कुछ ऐसे सपने देखे हो, होता है ना इंसान के कुछ सपने होते हैं कि उससे उड़ना है खुले आसमान में, तो यहाँ पर आपके वो सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी है। वो जो आपने बीज बोया था कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले, वो बीज अब फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको दिखेगा। वो बीज फलीभूत होते हुए आपको दिखेगा, मतलब अ, अब वो जो बीज डाला था वो वृक्ष बनते हुए आपको दिखेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर समय आपके फेवर में है, सिचुएशन आपके फेवर में है, लेकिन आपको ना आज भी जीना है। कल की ना तो कल की टेंशन लेनी है, और जो कल बीत चुका है ना उसके बारे में आपको ओवर थिंकिंग करनी है। आपको आज में प्रेजेंट में जीना है और खुश होकर जीना है। डिवाइन को, एंजल्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है आपको, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो आपने मेहनत करी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या अपने प्यार को वापस पाने के लिए, जो कुछ भी आपने करा है वो सभी का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो गाइडेंस यही है कि आपको ना कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में ओवर थिंकिंग करनी है, ना फ्यूचर में को लेके आने वाले कल के बारे में आपको ज्यादा सोच विचार करना है। आपको प्रेजेंट में जीना है और खुश जीना है। डिवाइन को थैंक यू बोलना है। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, आप सभी महाशिवरात्रि का व्रत करें, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें, जो भी आपकी विश है उसको आप बोले, रुद्र अभिषेक करवाएं, ठीक है। रुद्राक्ष अभिषेक भी करवा सकते हो आप, या फिर सिंपल आप भोलेनाथ जी को दूध और जल से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हो। वहीं मंदिर पे बैठकर ही आप वो ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ठीक है। और जैसे बेल पत्र चढ़ा के, और अपनी कोई भी बेल पत्र के ऊपर अपनी कोई भी मनोकामना है वो लिख के, और उस बेल पत्र को आप उल्टा भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे रख के और फिर दूध और जल अर्पण करें, ठीक है ना। और अपनी जो भी प्रार्थना है वो करें, और वहीं पर बैठ के आपको एक माला चेंट करना है, एक माला, दो माला, जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको चेंट करना है। इस महाशिवरात्रि पे आपको ये उपाय करना ही करना है, ठीक है ना, ताकि जो भी आपकी लाइफ में कोई हल्की फुल्की जो रुकावटें आ रही है ना, वो रुकावटें भी दूर हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।